जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो के अंदर हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है थेल्स प्रमेय। कई बार मैट्रिक एग्जाम में थेल्स प्रमेय से 5 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए आज हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना सीखते हैं। चलिए, इसका कथन दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं के एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लिए हैं, यहाँ इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और ये हो गया सी। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है एक भुजा के समांतर अन्य दो, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर। चलिए मान लीजिए हम BC के समांतर एक भुजा खींच लिए हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं PQ। मान लिए ये आपको दिया हुआ है, यानी कि BC समांतर PQ आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर, यानी कि AC को जो यहाँ Q पर प्रतिच्छेद किया और AB को P बिंदु पर, उसके बारे में कह रहा है कि भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये जो रेखा खींचा गया है, तो ये अन्य दो भुजा के, ये जो अन्य दो भुजा है, तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि इन दोनों भुजा का अनुपात और इन दोनों के भुजा के अनुपात बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए जो दिया हुआ है उनको लिखते हैं। दिया है BC समांतर PQ दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है अपना लोग को, तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध अपना लोग को क्या करना है, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ये अपना लोग को सिद्ध करना है। चलिए कुछ रचना करते हैं। रचना में हम लोग AQ पर लंब डाल देते हैं P बिंदु से, ये डाल दिए, और AP पर भी लंब डाल देते हैं। लंब डाल दिए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं S। चलिए लिखते हैं। ये लंब क्यों माने हैं, इसके थोड़ा देर के बाद आपको पता चलेगा। देखिए QS लंब AP पर डाला, ये जो QS है लंब AP पर है ना, AP भुजा पर। चलिए QS लंब AP तथा PR लंब जो है AQ पर डाले हैं। PR लंब AQ खींचा नहीं, डाला। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग P से C को मिला देते हैं और B से Q को मिला दिए। साथ ही BQ तथा PC को मिलाया, PC को मिलाया। इतना काम कर लिए। चलिए अब हम लोग प्रमाण में चलते हैं।
हम लोग को जो प्रूफ करना है उसकी ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए पी क्यू में चलते हैं। तो त्रिभुज ए पी क्यू में हम लोग ए पी क्यू का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो बताइए, ये जो त्रिभुज है ए पी क्यू, ये त्रिभुज ए पी क्यू है, ये ऊपर वाला, इसमें ये ए पी को हम लोग आधार मान लेते हैं। इस ए पी को आधार इसलिए मान लिए, वैसे आधार देखिए पी बी और ए क्यू भी हो सकता है, लेकिन इस ए पी को आधार इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इस ए पी का यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए। तो 1/2 आधार आ जाएगा ए पी, और अब देखिए यहाँ पर आपको ऊंचाई दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री पर ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा क्यू एस, इसको हम लोग लिख देते हैं क्यू एस, ठीक है। यानी कि त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1/2 ए पी गुना क्यू एस। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं। त्रिभुज, अब देखिए हम लोग त्रिभुज पी क्यू बी में चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू बी में चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू बी में, इसीलिए त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। देखिए, इसमें आधार क्या हो जाएगा? ऐसे देखिए, ये भी त्रिभुज में हम आधार पी क्यू को भी मान सकते हैं और पी बी को भी मान सकते हैं और ए क्यू को भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आधार हम पी बी को लेंगे, ठीक है। तो चलिए, 1/2 गुना पी बी। अब आप कहिए कि सर, जब इसको आधार मान लिया है, इस पी क्यू को ऊंचाई मान लीजिए। देखिए, क्या यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? ये 90 डिग्री पर है? नहीं है। तो इसीलिए ये क्यू एस इसका क्या हो जाएगा? क्यू एस इसका क्या होगा? ऊंचाई होगा। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हम बनाते हैं, मान लीजिए इस टाइप का एक त्रिभुज, तो इसका ऊंचाई नहीं हो जाता है ऐसे करके यहाँ, उसी टाइप से यहाँ त्रिभुज जो बन रहा है उसका ऊंचाई यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसलिए हम लोग क्यू एस को ऊंचाई मान लेते हैं। हो गया, यानी कि त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए, अब समीकरण 1 में 2 से भागा दे दीजिए। समीकरण 2 से भागा देने से क्या फायदा होगा? ए पी बटे पी बी हमको आ जाएगा। तो चलिए, त्रिभुज ए पी क्यू, यही ना, ए पी क्यू का क्षेत्रफल समीकरण 1 है। ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू बी बटे त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा कि ये कितना है? 1/2 ए पी गुना क्यू एस, 1/2 ए पी गुना क्यू एस
बटे ये भी है 1/2 गुना पीबी गुना क्यूएस। देखिए ये क्यूएस से क्यूएस कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो एपी बटे पीबी आ जाएगा। तो लिख देते हैं, इसीलिए त्रिभुज एपी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल कितना आ गया, एक पी बटे पी बी। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। अब चलिए अब हम लोग पुनः त्रिभुज ए पी क्यू में चलते हैं। पुनः त्रिभुज ए पी क्यू में, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यहाँ फिर से समझिए एक बार, वैसे हम यहाँ भी एपी क्यू का क्षेत्रफल निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए थे, एपी को आधार माने थे, लेकिन अब की बार हम क्या करने वाले हैं, इस ए क्यू को आधार मानने वाले हैं। अब इस ए क्यू को आधार इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इस ए क्यू को यहाँ पर हमको यूज करना है। तो चलिए 1/2 आधार हो जाएगा ए क्यू और इस ए क्यू के सापेक्ष ऊंचाई हो जाएगा पी आर। आपको दिखाई दे रहा होगा पी आर इसका ऊंचाई है। तो चलिए पी आर आ गया, यही हो गया। इसीलिए त्रिभुज ए पी क्यू का ये क्षेत्रफल हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। अब पुनः त्रिभुज पी क्यू सी, अब हम लोग एक बार इस त्रिभुज में कम कर लिए पी क्यू बी में, अब हम लोग पी क्यू सी में कम करते हैं। एक बार पी क्यू सी में, तो त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए 1/2 आधार हो जाएगा, आधार हम QC को मान लेते हैं, वैसे PQ और PC को भी आधार मान सकते हैं, लेकिन इस QC का यहाँ पर देखिए यूज है, इसीलिए इस QC लिखते हैं। और सेम वही बात जो यहाँ हुआ था, इस QS को हम लोग जो ऊंचाई माने थे, इसे यहाँ देखिए इस त्रिभुज PQB में हम लोग इस QS को ऊंचाई माने थे, सेम उसी प्रकार PQC में हम लोग PR को ऊंचाई मानेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, इसीलिए हम लोग PR को ऊंचाई मानेंगे बराबर गुना PR, यानी कि त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल कितना आ गया, कितना आ गया। अब एक चीज देखिए, क्लास 9th में आप एक प्रमेय पढ़े होंगे। एक चीज देखिए आप यहाँ कि त्रिभुज PQB और PCQ या PQC, देखिए इस पर 2 बार कलम चला कि नहीं, यानी कि आधार दोनों का समान है कि नहीं है। आधार ये भी है, आधार ये भी है, आधार ये भी है, तो इसका आधार समान है। जब समान आधार पर 2 त्रिभुज बनते हैं तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। क्लास 9th में इस प्रकार का एक प्रमेय है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ, चूंकि समान आधार पर बनने वाला
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसीलिए जब पी क्यू बी और पी क्यू सी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा तो क्या हम इस पी क्यू सी के क्षेत्रफल की जगह हम पी क्यू बी का क्षेत्रफल मान सकते हैं। जब बराबर होता है तो लिख देते हैं यहाँ, तो त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल। परिमेय कर रहा है कि जब समान आधार पर बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है तो त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू बी के बराबर होगा। जब बराबर होगा तो क्या पी क्यू सी के क्षेत्रफल की जगह हम पी क्यू बी का क्षेत्रफल रख सकते हैं, तो रखिए। इसीलिए पी क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2 क्यू सी गुना पी आर। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 5 मान लेते हैं। अब देखिए, अब समीकरण 4/5 करते हैं। समीकरण 4 में हम 5 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज एपी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल, पी क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ क्या दिया हुआ है, एपी क्यू के क्षेत्रफल में 1/2 ए क्यू गुना पी आर बटे, इसमें दिया है 1/2 क्यू सी गुना पी आर। अब देखिए, इस पी आर से पी आर कट जाएगा और 1/2 ये भी कट जाएगा, यानी एक क्यू बटे क्यू सी आ गया। तो लिख देते हैं, इसीलिए त्रिभुज एपी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर ए क्यू बटे क्यू सी आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 6। अब एक चीज देखिए, गौर से देखिएगा, समीकरण 3 कह रहा है ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे पी क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर ए पी बटे पी बी, और ये कह रहा है कि त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल, यानी कि इसका एलएचएस और इसका एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो अब देखिए, थोड़ा सा जगह का दिक्कत है। समीकरण 3 एवं समीकरण 6 से चलते हैं। अब समीकरण 3 एवं समीकरण 6 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से इसका एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो लिख दें ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। तो ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। यही अपना लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ हो गया।